some of the issues related to conservation and cultivation of medicinal plants. ये जो टॉपिक है, while working amongst the farmer, while working amongst the tribals, while working amongst the practitioner, जितने भी प्रोसेसर हो, इंडस्ट्री हो, इसमें ये लोगों में हम जब काम करते हैं तो ये सभी के अलग अलग प्रॉब्लम है. इफ इट्स आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर है, फिजिशियन है और स्किन के ऊपर काम करता है, वो बोलते हैं कि मुझे ये ड्रग चाहिए, ये कहाँ मिलेंगे. हम बोलते हैं कि ये 10 का लिस्ट है आपका, तो 4-5 मिल सकते, बाकी नहीं मिल सकते. और एट ए वन टाइम वी कैन नॉट गेट ऑल द 10 प्लांट्स. और दूसरा कोई होता है, किसान होता है, तो अगर हम बोलते हैं कि 10 पौधों का खेती करना है, वो बोलते हैं सर 10 पौधों का खेती एक ही टुकड़े में, एक एकड़ में 10 पौधों का खेती हम कैसे कर सकते बोलिए. और उसके लिए एग्रो टेक्निक, प्लांटिंग मटेरियल 10 पौधों का कहाँ से उपलब्ध होगा, वेयर आई विल गेट द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो सैपलिंग है, सीड है, जो भी है, 10 पौधों का एक साथ हमें चाहिए. अगर हम कोई रिसर्चर के पास जाते हैं, उनका एक ही होता है कि केमिस्ट्री स्टडी करना है तो केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, बाकी एंगल वो देखते नहीं है. और वॉट एवर प्लांट दे आर गेटिंग, वो कौन से सीजन में कलेक्ट किया है, कब किया है, कैसे किया है, कुछ नहीं देखते. दे आर टेक इट एंड जो भी करना है, HPLC हो, HPTLC हो, GCMS हो, LCMS हो, जो भी करना है वो कर देते, पेपर छपवा देते. अगर हम ट्रेडर के पास जाते हैं तो ट्रेडर बोलते हैं कि हमें सप्लाई आगे करना है, इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, हमें इंडस्ट्री जो है, जो भी कच्चा माल चाहिए उसको फुलफिल करना है. हमें उसमें लेन देना नहीं है कि अर्जुन का छाल है या टर्मिनल या टोमेटोसा का है या किंजल का साल है और या वो लैजरोस्टोमिया माइक्रोकर्पा नाना करके पौधा है, वो एक जैसा ही छाल दिखाई देता है. हमें कुछ अर्जुन का छाल मांगा है ना, हमसे बार्क मांगा है ना, तो हमें वो देना जरूरी है. वो किसका, कौन से पौधे से, कौन से वृक्ष से निकाला है, वो हमें उसमें लेना देना है ट्रेडर का. तो ये सभी जो है क्वेश्चन, वाइल हैंडलिंग दिस क्वेश्चंस, तो हमें ध्यान में आता है कि अरे अवेयरनेस करना जरूरी है. वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस, क्योंकि लास्ट में जो है, जो भी हम एक देख रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर बने, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो सोवा रिक्पा हो, चाहे वो हमारा आयुर्वेद हो, हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने. लेकिन डॉक्टर जो है अच्छे बने ही बने, वो जरूरी है, लेकिन लास्टली डिसीज या डिसऑर्डर को कंट्रोल करना है तो कौन करेगा. डॉक्टर जरूर वहाँ पे इनपुट देने वाले हैं, हमारे पेड़ पौधे ही उसमें काम में आने वाले हैं. अगर ये रॉ मटेरियल मिलता नहीं, अगर उसका स्टैंडर्डाइज मटेरियल मिलता नहीं, अगर वो ऑथेंटिक मटेरियल मिलता नहीं, तो ड्रग अच्छे बन नहीं सकते हैं. ये सभी प्रॉब्लम जो है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स. उसके पहले मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कैसे हमारे ट्रेडिशन है, कितना लंबा हमारा ट्रेडिशन है, कौन से पीरियड में, कौन से एरा में मेडिसिनल प्लांट जो है या खेती करना शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड. लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमें एक अच्छा हिस्ट्री है, इतिहास है, इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा. हम बोलते हैं कि 5000 साल का इतिहास है, हिस्ट्री है. हमें पता है जो भी हमारे लिटरेचर है, लिटरेचर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेदास, जो भी संहिताज हमारे पास है, जो भी निघंटुज हमारे पास है, जो भी बुक्स हमारे पास है, जो लिखा है, ये हमें हमारे पास अच्छा एक हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बुक्स है. हमारे पास योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, एक ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ एक्चुअली वी आर वेरी रिच. एक बाजू में हमें अच्छा ट्रेडिशन है, दूसरे बाजू में इंडिया इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस. हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, सॉइल हो, वाटर हो, बाकी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लांट रिसोर्सेज जो है, वी आर वेरी रिच इन प्लांट रिसोर्सेस. हमारे प्लांट्स पास जो है प्लांट वेल्थ काफ़ी अच्छा है. वी हैव ए वेरी रिच इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. दुनिया में लगभग 50 क्रॉप्स की खेती होती है, फसल की खेती होती है. और हम अगर देखें, हमारे देश में लगभग 48,000 प्लांट्स की जाति मिलती है. इसमें से 18,500 18,500 जाति जो है जिसको फूल आते हैं, इसमें से 8,500 जो है औषधीय जाति है. और ये जो है इसमें से
हमारा आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, जो भी हमारी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है, इसमें लगभग 2500 प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये 2500 का भी हम देखते हैं। और द प्लांट्स विच इज यूज्ड इन द आयुर्वेदा, टेक द एग्जांपल ऑफ द वाउडिंग, विडंग आप जिसको बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आप विडंग पढ़ते हैं क्या, सिलेबस में है क्या, तो बच्चे बोलते हैं हाँ। कोई प्रैक्टिशनर है, आप वर्म्स निकालने के लिए विडंगारिष्ट देते हैं क्या, वो बोलते हैं हाँ। बट वेयर इज द विडंगा प्लांट इम्बिलिया राइब्स इन द नेचर? अगर मैंने मेरे 25 साल के लाइफ में 2-4 पौधे देखे, उसके बेल देखे हैं, 2-4 बेल, 2-4, और हाउ यू विल गेटिंग द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड इन द टन्स। टेक द एग्जाम्पल ऑफ वरुण प्लांट। अभी अभी हमारे कैंपस में 2-4 प्लांट जो है वरुण के काफी अच्छे फूले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन द रिक्वायरमेंट इफ इट इज, मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाला हूँ। एक जो है, अगर हमें हमारा आयुर्वेद, हमारी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को आगे लेके जाना है, हमें ये सेमिनार से आज से ये काम शुरू करना जरूरी है। मेरा प्रैक्टिस अच्छा होगा, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं एक्सट्रैक्टर हूँ, मुझे इसमें काम करना है, तो मेरे खुद के पौधे होंगे और मेरा खेती है तो उसमें 1 एकड़ मेरा इसका प्लांटेशन होगा और मेरी चिकित्सा अच्छी होगी और मेरा जो है, मेरे रॉ मटेरियल मेरे से ही मुझे मिलेंगे, ऑथेंटिक होंगे। लेकिन अगर आयुर्वेदा के आप है, वी हैव ए डिसिप्लिन विच इज वेरी इसेंशियल इंपॉर्टेंट फॉर द आयुर्वेदा इन द फॉर्म ऑफ द्रव्य गुना। द्रव्य गुना हमारा जो डिसिप्लिन है, अगर हम निकल देते बाहर तो आयुर्वेदा का क्या हो जाएगा पता नहीं। बाकी सभी चिकित्सा, बाकी सभी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रग ही अच्छा नहीं है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन ठीक नहीं है, उसका कॉग्निशन आप ठीक नहीं करते, तो उसका एक्शन जो है, उसका ड्रग एक्शन जो है, एक्शन मोड है जो है, वो आपको ठीक नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ऐसे कुछ प्लांट जो है, ये हमारा जो सेमिनार है, ये अलग सेमिनार है। यहाँ पे खाली एकेडमिशियन नहीं है, रिसर्चर नहीं है, इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें फार्मर्स भी है, इसमें हमारे वनवासी भाई भी, सभी को साथ में लेके एक क्षेत्र में क्या जरूरी है। हमारे पास जो भी संपदा है, जो 2500 पौधे, उसमें से मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दिया कि वरुण जो है, विडंगा है, सीता अशोक है, सारका अशोका। वेयर इज द बार्क? आप अशोकारिष्ट कैसे बना रहे हैं पता नहीं है। शो मी 5 kg बार्क ऑफ सारका अशोका, किसी ने इकट्ठा किया और अशोकारिष्ट बनाए। वाई नॉट बाय दी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर? मैं स्टूडेंट हूँ, BMS में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मुझे द्रव्य गुण सब्जेक्ट है। आई विल प्लांट इट एंड आई विल स्क्रीन इट एट द टाइम ऑफ माई MD। मैं MD में जाते वक्त उसके फूल का क्या उपयोग है, उसका जो है, उसका मैं कुछ बना सकती हूँ क्या, लीव्स का मैं कुछ बना सकते हैं क्या, मेरे जो टर्निया है, टर्निया को चॉपिंग करके मैं अरिष्ट बना सकता हूँ क्या, सकती हूँ क्या, ये हमें देखना, ये रिसर्च टॉपिक लेके हमें जाना जरूरी है। एक्चुअली एज आई रीड, कार्तिक इज द बेस्ट मंथ फॉर कलेक्शन ऑफ बार्क। आपको भी ऐसा रीडिंग मिलता है, आपको भी, आप पढ़ते हैं द्रव्य गुण में कौन से प्रजाति, कौन से फल, कौन से छाल, कौन से जड़, कौन से सीजन में, कौन से ऋतु में जमा करने। व्हाई नॉट स्क्रीनिंग एंड व्हाई नॉट अप टू द ड्रग डिस्कवरी। ये सभी जो है एनिमल मॉडल तक हमें ये जो है स्क्रीनिंग करना जरूरी है और ऐसे टॉपिक लेना जरूरी है। कल्टीवेशन इज ऑल्सो ए मेजर पार्ट इन दी द्रव्य गुना। कौन से जगह पे, कौन से मिट्टी में, कौन सा जलवायु, कैसे वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए और कितने दिन में निकलना है। जैसे कि मैं आई एम गोइंग टू कोट द एग्जाम्पल अश्वगंधा। 120 दिन के पहले निकलते हैं तो विदोनालाइड कम मिलता है, 150 दिन के बाद भी निकलता है तो विदोनालाइड कम मिलता है। तो प्रॉपर स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ अश्वगंधा इज 120 days to 150 days। ये जो है इसका अनुसंधान हो चुका है। जैसे कि हमारे पास हम बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी, वी हैव ए वेरी गुड डाइवर्सिटी, वी हैव ए वेरी गुड इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज। आज हम बात करें इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज और उसका इंट्रोडक्शन जो है अभी 2020 जो पॉलिसी हमारा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे बॉटनी में, हमारे आयुर्वेद में पहले से ही हम ट्रेडिशनल नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं और वही हमें इनरिच करना है। और ये जो हमारा इथनोबॉटनी जैसा सब्जेक्ट है या द्रव्य गुना जैसा सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हमें स्क्रीन करके आगे चलना है। अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ डिसीजेस है, अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन था,
हर एक चाहता था कि आयुर्वेदा में क्या है, इम्यूनिटी के लिए क्या है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर करके क्या इस्तेमाल होता है, ये हम देखते थे। और अभी यही होने वाला है कि व्हाट स्पाइसेस डाइवर्सिटी वी हैव, व्हाट इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट वी हैव, तो उसका डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए और उसका स्क्रीनिंग हमारे पास होना चाहिए। अभी आप हम देख रहे हैं कि हमारा आयुर्वेद जो है काफ़ी डेवलप कंट्रीज में पहुंच चुका है, बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बिकॉज ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, बिकॉज ऑफ मेनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ विश्वविद्यालय भी उसमें है, और उसके कारण काफ़ी कंट्रीज में हमारे आयुर्वेदा को या हमारे परंपरागत प्रणाली को वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वाई द एक्सेप्टेंस? बिकॉज ऑफ efficacy, because of easy availability of the drugs, because of the low cost, because of the low toxicity। ये कारण होने के कारण डिमांड जो है काफ़ी बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का डिमांड जो है काफ़ी, फिनिश प्रोडक्ट जो है काफ़ी, जो हमारे ड्रग्स है, जो हमारे ड्रग्स विच इज़ मेंशन इन द आयुर्वेदा, विच इज़ मेंशन इन द यूनानी सिद्धा, जितने भी हमारी पद्धति है इसमें से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, काफ़ी दवाएं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है उसमें कर रहे हैं। और मार्केट जो है लास्ट 10 ईयर्स का मार्केट अगर हम देखते हैं तो मार्केट्स विच इज़ इन बिलियंस, इट विल बी इंक्रीज टू इन ट्रिलियंस। हम बोलते थे कि 72 बिलियन का मार्केट हो जाएगा कोरोना के पहले, 7.5 ट्रिलियन मार्केट 2050 में हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बाद हमारा मार्केट जो है हर्बल प्रोडक्ट का, ये जो हमारा जो औषधि पौधों के ऊपर जो भी चीज़ें बनाई जाती है, इट मे बी ए न्यूट्रासिटिकल, इट मे बी ए कॉस्मेटिकल, इट मे बी फूड सप्लीमेंट, इट मे बी वेटरनरी मेडिसिन, जो भी चीज़ें औषधि पौधों से बनाए जाते हैं, इसकी मांग जो है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, एज ए नेचुरल प्रोडक्ट, इसकी जो मांग है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ रहे हैं। पीपल्स आर कंपेयरिंग, जो भी सिंथेटिक है, सिंथेटिक जो है नेचुरल से वो कंपेयर कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अरे नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना है, और जो नेचुरल प्रोडक्ट है हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, वनस्पति से ही मिलते हैं, पौधों से ही मिलते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है, मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, हर साल 14-15% की ग्रोथ हो रही है, 14-15% की ग्रोथ हो रही है। एक बाजू में ग्रोथ हो रही है, दूसरे बाजू में वेयर इज द रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल मेडिसिनल प्लांट्स का कहाँ उपलब्ध है? अगर हम देखते हैं आज का हम ट्रेड देखते हैं, विच आर दी थिंग्स दे आर एक्सपोर्टेड मोर इन द क्वांटिटी, विच आर दी थिंग्स दे आर एक्सपोर्टेड मोर इन द क्वांटिटी। उसमें अगर हम देखते हैं ईसब गोल जो है, आहार विहार आप बोलते हैं आयुर्वेद में, आहार विहार आचार विचार जो है अपना अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, और ये न होने के कारण पेट साफ न होना एक कॉमन बीमारी है डेवलप कंट्री में। इसलिए इसबगोल की मांग जो है, विच इज़ नॉट द ड्रग विच इज़ नॉट मेंशन इन दी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लेकिन ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हो रहा है इसबगोल, और हमारे ही क्षेत्र में, मेरे ही पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर में इसबगोल की खेती मेरे जुरिडिक्शन में ही होता है। दूसरा जो है सैप्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ ओपियम, मेरे ही राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र या मध्य प्रदेश, इसमें ओपियम की खेती होती है। ओपियम की देखिए एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें क्या क्या है, कंबोज एक्सट्रैक्ट, हम वृक्षाम्ल जो है गार्सिनिया इंडिका सब पहचानते हैं, हम सिलेबस में हम पढ़ाते, लेकिन गार्सिनिया कंबोजिया ओबेसिटी काफ़ी बढ़ रही है। और अगेन रीजन इज आहार विहार आचार विचार और एक्सरसाइज, और ओबेसिटी कम करने के लिए कंबोज एक्सट्रैक्ट की मांग बढ़ी है। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट में मिलने वाली गार्सिनिया की जितनी भी प्रजाति है उसका स्क्रीनिंग कौन करेगा? ठीक है, कंबोजे की मांगे, हु विल वर्क ऑन द गार्सिनिया कोवा, हु विल वर्क ऑन द गार्सिनिया ज़ांथोसाइमस, हु विल वर्क ऑन द अदर स्पेसीज ऑफ द गार्सिनिया गमीगटा। वी हैव ए सेवरल स्पेसीज एंड मेनी ऑफ द स्पेसीज दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। हमारे देश में ही मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते। जैसे वृक्षाम्ल जो है हमारे देश में मिलते हैं, गुड फॉर इट इज एंड हैव ए प्रॉपर्टी एंड एंटी एसिड प्रॉपर्टी, और ओबेसिटी के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है। गार्सिनॉल इज द कंपाउंड इन द फ्रूट ऑफ द गार्सिनिया। तो जो भी चीजें हैं जैसे कि हेन्ना पाउडर है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी हर्ब्स है, सेन्ना, अगेन सेन्ना इज वेरी वेल ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात। तो ये जो चीज़ें 10 जो चीज़ें हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली, ये मेरे क्षेत्र में वेस्टर्न रीजन में ही उसका पैदावार होता है, उसका खेती होता है। तो हमें ये देखना है कि वेयर इज़ द एक्सेप्टेंस। आप देख रहे हैं कि कंट्रीज़ यहाँ पे लिखा है, डेवलप कंट्रीज़ में डिमांड काफ़ी अच्छा है और वहीं पे उसका डिमांड है। आप ये यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू कोट सम ऑफ द एग्जाम्पल। अगर ये देख के हम थोड़े सभी लोग हैरान हो जाएंगे। पहला जो है सलई गम, उसकी देखेंगे
762 मेट्रिक टन गम है और मांग है 762। बोस्वेलिया सिलाइड इट्स अ डेसिडुअस ट्री। हमारे वेस्टर्न रीजन में हेमिडेस्मस की खेती अच्छी होती है, लेकिन हेमिडेस्मस भी निकालने में प्रॉब्लम है। एंड इन प्लेस ऑफ हेमिडेस्मस डिकैलेपिस हैमिल्टोनिन, जिसको नन्नारी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। सिम्प्लोकॉस रेसिमोस। शो मी दी एनी इंडस्ट्री और दी प्रैक्टिशनर, उनके पास 5 किलो लोद्र का ऑथेंटिक बार्क है। लोद्र जो है सिम्प्लोकॉस, शो मी दी नो प्रैक्टिशनर और प्रोसेसर विच हैव ए 10 kg ऑफ अंकोल का उसके पास बार्क है, अलांजियम साल्विफोलियम। डिमांड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना डिमांड है, 500 मेट्रिक टन, 400 मेट्रिक टन, 300 मेट्रिक टन, इतना है कहाँ? सिलास्ट्रस पैनिकुलाटा, जिसको हम ज्योतिषमती बोलते हैं, उसका ऑयल निकलने वाला यूनिट मुझे महाराष्ट्र में दिखाइए, या 1 लीटर ऑयल निकलने वाला मुझे प्रोसेसर एक्सेप्शनली हो सकता है, एक्सेप्शनली। लेकिन 5 लीटर ऑयल निकाला, 10 लीटर ऑयल निकाला और वो पेशेंट को दे रहे, मेमोरी एनहांसर करके ब्रेन के प्रॉब्लम के लिए कोई प्रैक्टिशनर दे रहा है। उसमें से एक हमारा लघु पंचमूल जो है बृहति, ये बृहति जो है हाई अल्टीट्यूड में मिलता है, लोनावाला में मिलता है, भीमाशंकर में मिलता है, महाबलेश्वर में मिलता है। मुझे ऐसा फार्मर चाहिए अभी कि वो 1 एकड़ में ये बृहति करे, क्योंकि डिमांड जो है 2000 मेट्रिक की आज के दिन में, अगले साल अगर 13, 14, 15% ऐड कर देते, ये 3500 हो जाएगा। उसके 2 साल के बाद 4000 मेट्रिक टन हो जाएगा। और वेयर इज द प्लांट? अभी जो है कोई भी ब्रिंजाल जो है चॉपिंग करते तो कैसे समझ में आ जाएगा वेदर इट इज ए सोलेनम एंग्वी और सोलेनम अदर जो स्पीसीज है? हम कर नहीं सकते। इसलिए हमें ऑथेंटिक अगर ड्रग चाहिए तो उसका कल्टीवेशन पहले उसको हमें समझना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका बीज इकट्ठा करना है, उसका एग्रोटेक्निक डेवलप करना है, उसका पौधशाला निर्माण करना है, आगे जाके उसका जो है हार्वेस्टिंग, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, उसको गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है और गुड मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिसेस से उसकी दवा बनाना है। उसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा अनुसंधान लगने वाला ऐसा ही नहीं है। लेकिन हमें ये दशमूल की खेती अभी हमारे द्वारा RCFC द्वारा हमारे ऐसे कुछ फार्मर जो है और इसका दशमूल की खेती अभी करने लगे। हमारे ही मॉड्यूल RCFC के कुछ जगह पे अभी बन चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक जो बृहद पंचमूल है वो है शोनक, आप ओरोक्साइलम इंडिकम, ये जो है अब डिमांड अगर देखें 1200 मेट्रिक टन इसके अगर जड़ चाहिए। वेयर इज द प्लांट? यहाँ स्पोरेडिकली विल गेट दी प्लांट्स, यहाँ इधर एक मिलता है तो यहाँ कब मिलेगा? 1200 मेट्रिक टन। एक गन्ने का जो ट्रक होता है 12-15 मेट्रिक टन का होता है। हमें अगर 1200 मेट्रिक टन कितने ट्रक चाहिए? तो अगर इंडस्ट्री चलाना है और दशमूल जो है ये सभी जो है जैसे कि गूगल है, अभी कुछ ऐसी जगह है जैसे कि चंबल जो है, चंबल में ये गूगल का वहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है और कितनी क्वांटिटी मिलता है? 10 किलो 20 किलो। और आप डिमांड अगर देखते 900 मेट्रिक टन अगर डिमांड है, वेयर इज द प्लांटेशन, वेयर इज द प्लांट? तो हमें ये एक हमारे अगर रोमाटाइड आर्थराइटिस काफी बढ़ रहा है, आर्थराइटिस काफी बढ़ रहा है, और ये जो गूगल का जो है गम रेजिन, इसकी भी जो है डिमांड जितना है उतना सप्लाई नहीं होने वाला है और नहीं हो रहा है। अभी जो है किसको समझ में आ जाएगा? जैसे सुबह बोला गया है कि किनके पास ये है कि हाँ तुरंत हमें पता चलेगा ये गूगल का गम है। इसलिए हमें जो है खुद का अगर अच्छा हमारा प्रैक्टिस चलना चाहिए, हमारा अगर अच्छा इंडस्ट्री चलना चाहिए, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, तो खुद का प्लांटेशन पहले हमें आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ये होना जरूरी है। अगर मंडी खुलते हैं तो लोगों को पता हो जाएगा ये इधर बेचा जाएगा। ये कंस्ट्रेंट है हर्बल सेक्टर के लिए। एक बाजू में कुछ चीजें अवेलेबल है नहीं, दूसरे बाजू में खेती अगर किसान करता है तो बेचने की एक कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट है खेती करना है। अगर किसी को गूगल के पौधे लगाने हैं लेकिन उसके पौधे चाहिए ना, पौधशाला में पौधे उपलब्ध होने चाहिए, वो क्वालिटी होने चाहिए। कॉमीफेरा मुकिल लगाना है तो कॉमीफेरा मुकिल के पौधे होने चाहिए। अर्जुन लगाना है, अर्जुन टर्मिनल है अर्जुना, और वो भी पौधा जो है जिसका सिलेक्शन सीड कलेक्शन कर रहे हैं तो वो हेल्दी होना चाहिए। गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, मैंने जैसे बोला कि बीइंग ए बॉटनिस्ट, हमने मेरे जैसे लाड मैम, ये देशपांडे मैम, इनके साथ हमेशा हम बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अर्जुन का बार कार्तिक महीने में निकलना चाहिए, तो हमने हर महीने में निकलने के लिए एक MSc के बच्चे को प्रोजेक्ट दिया। जनवरी से दिसंबर तक हमने बार हार्वेस्ट किया, उसका एनालिसिस किया, उसका थिकनेस मेजरमेंट किया, उसका केमिस्ट्री किया। तो हमें समझ में आया कि नवंबर टू जनवरी इज द बेस्ट पीरियड, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा मिलता है, उसमें अर्जुलिन कंटेंट अच्छा होता है, उसमें जो भी हमें
रसायन मिलने चाहिए, जो भी फाइटोकंस्टिट्यूएंट मिलने, एक्टिव फाइटोकंस्टिट्यूएंट मिलने चाहिए वो मिलते हैं। पार्क जो है ये साल में ईस्ट से निकल तो नेक्स्ट ईयर में वेस्ट का निकलना है, साउथ का निकलना है, नॉर्थ का निकलना है, तो 4 साल में 4 साइड का पैसा भी मिलेगा, पौधे भी बचेंगे। नहीं तो उसका जो है अगर बार्क बेचना है तो चारों साइड का पौधा मर जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। वी हैव टू टेल द फार्मर्स कि इसका सस्टेनेबली हाउ वी हैव टू हार्वेस्ट इट, कैसे हमें हार्वेस्ट करना जरूरी है। ये सभी ध्यान में रखते हुए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने अर्जुन का स्टोरी बताया वैसे हम टर्मिनल या चुबला, जैसे सर ने उनके एक स्लाइड में दिखा दिया कि हरड़ होता है, लेकिन हरड़ जो हम बाल हरड़ बोलते हैं, लेकिन अप टू व्हाट स्टेज वी हैव टू से बाल हरड़, अगर विच इज मेंशन इन द आयुर्वेदा, ये स्टेज पे सीड डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक हमें बाल हरड़ बोलना है। लेकिन अगर उसका साइज जो है ग्राउंड नट इतना है, उसके बाद थोड़ा बढ़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा बढ़ जाएगा, तो भी सीड डेवलपमेंट नहीं है, तो उसमें जो चुबिलिक एसिड है, चुबेलाजेनिक एसिड है, उसमें उसके ऊपर क्या परिणाम हो रहा है उसका भी स्टडी होना जरूरी है। गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस में अगर मैच्योर हरड़ जमा करना है, बेड़ जमा करना है, आंवला जमा करना है, कच्चे में क्या है और पक्के में क्या है, इसका हमारे पास डेटा भी होना जरूरी है। इसलिए प्राइमरी प्रोसेसिंग, उसके बाद जो आता है टुकड़ा करना है तो कितने साइज का करना है, कैसे सुखाना है, प्राइमरी, इसलिए ये सभी के लिए हमारे आरसीएफसी द्वारा ये समस्या है। लेकिन हम समस्या पकड़ के रहना है क्या, जो भी समस्या है पकड़ के रहना है क्या, नहीं, हमें सॉल्यूशन निकालना है। फॉर गेटिंग दिस जो भी कंस्टेंट है उसके लिए आरसीएफसी स्थापित की गई है। हर एक स्टेट में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड स्थापित किया गया है। काफी विश्वविद्यालय को एनएमपीबी द्वारा प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, काफी आयुर्वेद कॉलेज को भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जो भी बॉटनी हो, आयुर्वेदा हो, जितने भी कोई है, किसान भी है, प्रोसेसर है, आप इसके लिए प्रोजेक्ट दे दे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को। 365 डेज आयुष एनजीओ पोर्टल ओपन करके, स्कीम्स ओपन करके, रिसर्च स्कीम ओपन करके आपका प्रपोजल उसमें डाल सकते हैं। और फंडिंग लेके हमें क्या है कि रिसर्च अनुसंधान हम ज्यादातर पेपर के लिए करते हैं। यस, पेपर भी बनाना है और दूसरे बाजू में हमें सोल्यूशन भी देना है। वॉट एवर कंस्ट्रेंट वी हैव टू गो फॉर। हमें एक जो है ट्रेंड मैन पावर, हमें लगता है कि अरे मेडिसिनल प्लांट सभी को पसंद होता है, ये सेक्टर, ये जो एरिया है ना सभी को पसंद होता है। ऐसा कोई नहीं कि मेडिसिनल प्लांट बोलने के बाद उसको ये वर्ड पसंद नहीं लगता है। लेकिन वाइल सर्चिंग हम लोग अगर सर्च करते किसका कितने पौधशाला हमारे पास है तो 1, 2, 3 मिलते हैं, कितने किसान है 2, 4 मिलते हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि वो एग्रोटेक्निक के ऊपर बोलते तो 2, 4 लोग मिलते। तो why not number 10, 20, 50, 100, 200? इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, वो भी लेना और ऐसा करना भी जरूरी है। दूसरा जो है सॉल्यूशन, मैंने जैसे बोला कि वी हैव टू एस्टेब्लिश मार्केट, वी हैव टू प्रोवाइड मार्केट एश्योरेंस, वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। हमें सपोर्ट करना है कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग के लिए। हमें जो भी इंडस्ट्री को जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एलोवेरा 2 डिकेड के पहले जरूरत नहीं थी, लगाया, फेंकना पड़ा, अभी जरूरत है, कोई लगा नहीं रहा है। सफेद मूसली एक ऐसा पीरियड था कि फेंकना पड़ा, लेकिन अभी जो है 25,000 30,000 ड्राइड पर क्विंटल रेट फॉर दी सफेद मूसली। अभी हम देख रहे हैं कि शतावरी 300 रुपीज पर केजी, यानी कि आप क्विंटल का रेट निकालिए कितना हो गया। तो अभी मार्केट जो है लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रोसेसिंग जो है, प्राइमरी प्रोसेसिंग है, कल्टीवेशन है, नर्सरी टेक्निक है, ये सभी जानकारी अपने पास होना जरूरी है। और सोल्यूशन भी जो है मैंने बोला कि काफ़ी सारे, जैसे कि आरसीएफसी सोल्यूशंस दे रहे हैं, ऐसे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी सोल्यूशन दे रहे हैं। तो काफ़ी वी हैव 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, हमारे पास 16 प्रकार के जंगल देश में भी है। वन हमारे जो है ना, वन के प्रकार जो है 16 प्रकार के है। इसका हमारे पास पूरा जानकारी होना चाहिए। जो चीजें जहाँ पे होती है, अगर अश्वगंधा जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है वहाँ पे नहीं करना है। हमारे कोंकण में अगर अश्वगंधा कोई करता है, क्या जरूरत है वहाँ पे? जहाँ पे रेनफॉल कम है, 300 मिलीमीटर, 400, 500, 1000 मिलीमीटर तक के वहाँ पे काम कर सकते। वेल ड्रेन सॉइल है, ऐसे जगह पे कर सकते। जहाँ पे बारिश ज्यादा है वहाँ पे शतावरी करे, वहाँ पे ब्रह्मी करे, मंडूकपरी करने, बच करे। पानी ज्यादा है ना, तो ऐसे हमें ध्यान में रख, जलवायु कैसा है, मिट्टी कैसा है, ये सभी ध्यान में रखते हुए हम टेम्परेट फॉरेस्ट जो है हमारे यहाँ, हमारा देश ऐसा है, कुछ देश ऐसे है कि वहाँ पे खाली टेम्परेट होता है, या कुछ देश ऐसे वहाँ पे ट्रॉपिकल होता है। हमारे देश में दोनों प्रकार के जंगल मिलते हैं। जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है।
जैसे कि हम अगर ट्रॉपिक में जैसे कश्मीर जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, तो हमें ये पौधे दिखाई देते हैं, जैसे कि केसर हमें दिखाई देता है, पाषाण भेद दिखाई देता है, खुरसनी अजवन दिखाई देता है, तालिश पत्र दिखाई देता है, कुटकी दिखाई देता है, बनसपा दिखाई देता है, पुष्कर मूल दिखाई देता है। तो लेकिन अगर हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में आ जाते हैं, या पश्चिम मेरे पास जो प्रदेश है वेस्टर्न इंडिया में आ जाते, डाइवर्सिटी विच इज रिच इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू द टेम्परेट में हाँ मेडिसिनल प्लांट है, वैल्यूबल है, लेकिन डाइवर्सिटी जो है और वैल्यूबल भी पौधे ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये डाइवर्सिटी है। हमारे पास काफ़ी ग्रुप के प्लांट मिलते हैं, एंटी कैंसरस प्लांट मिलते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लांट्स मिलते हैं। हमारे पास ऐसे प्लांट्स है जो एंटी कैंसरस है, ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग इट। अनंत मूले नन्नारी है, इसका खेती अब हमारे महाराष्ट्र में इसका खेती हो रहा है, अहिल्यानगर जिले में खेती हो रहा है, हमारे बीड़ में इसका खेती हो रहा है। आप यहाँ पे खेती देख सकते, इसका बेल होता है, बहुत ही कम मात्रा में पानी लगता है। तो और इसको जो है आप यहाँ पे टेक्निक देख सकते हैं, इसका पौधा कैसा होता है, उसका बीज कैसे होता है, उसका पौधा कैसे रूट ट्रेनर में बनाना है, लगाना कैसे है, उसका एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे होना चाहिए, लागत कैसे होनी चाहिए, उसको सपोर्ट कैसे देना है, उसका चॉपिंग कैसे करना है और ड्राइंग कैसे करना है, ये सभी जो है हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सताब हमारे यहाँ होता है, तुलसी हमारे यहाँ होता है, सफ़ेद मूसली होता है, खाज खुजली कवच बीज हमारे यहाँ होता है। सफ़ेद मूसली की खेती करना है तो उसका फिंगर्स कैसे होते हैं, फिंगर्स उसका साइज कितना होना चाहिए, उसको कटिंग कैसे होना चाहिए, ये भी हमारे ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि जो चीज़ें हैं हम क्या करते हैं कि कटिंग अगर प्रॉपर कटिंग नहीं करते, नंबर ऑफ नोड्स ठीक से नहीं रखते, उसका साइज ठीक से नहीं रखते, तो हमें जो सर्वाइवल मिलना चाहिए उतने परसेंट का सर्वाइवल नहीं मिलता है। इसलिए कटिंग कितना होना चाहिए, ब्राह्मी का कटिंग कैसे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे जगह पे जहाँ पे बैरन लैंड, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे तालाब है छोटा, वहाँ पे ब्रह्मी मिलता है। शतावरी की खेती आप देख सकते हैं यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ। और शतावरी जो है यहाँ गिलोय का आप देख सकते हैं। गिलोय जो है हमने सोचा कि गिलोय, सभी लोग गिलोय बोलते हैं। बीइंग ए बॉटनिस्ट देर आर 32 स्पेसीज इन द वर्ल्ड, और कौन सा गिलोय इस्तेमाल करते हैं लोग, कोई जो है आप चक्री का बोलते हैं, उसमें संस्कृत में चक्री का बोलते हैं ना, तो कौन सा भी स्टेम आप कौन सा भी टीनोस्पोरा का स्पेसीज प्रजाति टीनोस्पोरा है, जाति कौन सा वाइल क्रिस्पा लीजिए, मलबेरिका लीजिए, कॉर्डिफोलिया लीजिए, आप अगर सेक्शन लेते हैं तो आपको चक्री का मिलेगा। और चक्री का देख के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक बीच में एक बड़े पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी आया था, एक हुआ था कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय लेने से इतने लोग चले गए। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तुरंत एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया और हमने तुरंत उसका एनालिसिस किया, उसका एनाटॉमी किया, उसका मॉर्फोलॉजी किया, उसका केमिस्ट्री किया और तुरंत उसको एक पेपर छपवा के दिया। और उनका मटेरियल लटका था, 40 मेट्रिक टन मटेरियल जो है एक्सपोर्ट में लटका था, भेजने के लिए पोर्ट में लटका था। और पेपर आने के बाद तुरंत वो 40 मेट्रिक टन मटेरियल आगे चला गया। ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड के टाइम में ये मटेरियल ऐसे जो है, ऐसा अनुसंधान हमें करना जरूरी है। उसका कंपेरेट ये जो सर्पगंधा है, इट्स ए वंडर ड्रग ऑफ 21st सेंचुरी। हमारे हड़की करके मराठी में बोला जाता है, हड़कुल करके सर्पगंधा ये RET स्पेसीज है। इसमें 50 प्रकार का अल्कोलाइड इसमें मिलता है, जड़ में 50 प्रकार का अल्कोलाइड। ऐसा कोई पौधा दुनिया में नहीं है, वो हमारे देश में मिलता है, भारतवर्ष में मिलता है। राउल्फिन, सर्पेंटिन, विनक्रिस्टिन, कोडिन, मॉर्फिन, मैंने 2-4 नाम बोले, 50 प्रकार के अल्कोलाइड इसमें पाए जाते हैं। उसका खेती हमें करना जरूरी है। यहाँ ही हड़पसर में, पूना में 4-5 लोग जो है जेजूरी MIDC में, सुबह एक जेजूरी MIDC में जिनका हर्बल इंडस्ट्री है, वहीं पे हमारे 4-5 प्लांट ऐसे हैं कि वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, सर्पगंधा के एक्सट्रैक्ट निकलने वाले, सदाबहार के एक्सट्रैक्ट। तो ये सर्पगंधा है, सर्पगंधा का खेती आप देख सकते हैं, सोनामुखी की खेती देख सकते हैं, पिपली। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती में एक क्लस्टर डेवलप हो गया लॉन पीपर के लिए। ह्यूमिड क्लाइमेट है, विदर्भ में ये पिपली जो पाइपरिन कंटेंट अच्छा मिलता है, तो ये होना देखिए आप यहाँ पे कैसे हो रहा है हमारे विदर्भ में। अश्वगंधा का हमारे रीजन में बहुत ही अच्छा खेती होता है। कालमेघ का खेती हमारे यहाँ अच्छा होता है।
ये आप अक्कर कारा देख सकते हैं, इसका गुजरात में और राजस्थान में इसका खेती होता है। तुलसी का खेती बहुत ही अच्छा वडोदरा में होता है। एलोवेरा की मांग जो है, इसलिए राजस्थान गुजरात में काफ़ी किसान इसकी खेती 200 एकड़ पे एक किसान जो है हमारा, उसका स्टोरी मैंने डाला है, खुद प्रोसेसिंग करता है, जेल निकलता है, जूस निकलता है, एलोइन कंटेंट निकलता है और टैबलेट बनाता है, प्रोसेस करके बाजार में पाउडर भी बेच रहा है। ये काफ़ी सारे मॉड्यूल्स, हमें क्या करना है कि कल्टीवेशन करना ही करना है, लेकिन हमें मॉड्यूल्स में करना है। हम क्या करते हैं, एक सोल क्रॉप मोनोकल्चर करते हैं, नहीं, मोनोकल्चर मेडिसिनल प्लांट का करना है या खेती में ही करना है तो हमें मल्टीपल क्रॉप्स लेना जरूरी है। अभी क्या है कि लोग क्या करते हैं, गन्ने का खेती, अंगूर का खेती, टोमेटो की खेती, इसका खेती नहीं, मेडिसिनल प्लांट करना है। कुछ वृक्ष लगा दीजिए, उसके बीच में जो है हर्ब लगा दीजिए, कुछ श्रब्स लगा दीजिए। तो ऐसे मॉड्यूल जो है जिनको अच्छा प्रैक्टिस करना है आयुर्वेद के, क्योंकि मेजर यहाँ पे जो आज के सेमिनार में जो लोग हैं आयुर्वेदा के लोग हैं, आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है, प्रोसेसिंग करना है, खुद का कुछ तो नया करना है, तो आपका 1 एकड़ में 100 स्पेसीज का कलेक्शन तो होना ही होना जरूरी है। इसलिए कल हम विजिट भी करने वाले कि जैसे कि हमने 3-4 एकड़ में 500 स्पेसीज का कलेक्शन करके रखा है, वाई नॉट बाय दी प्रैक्टिशनर, ऐसे हम भी कर सकते हैं। और ये दशमूल जो है इसका भी खेती, ये जो 2 प्लांट है अभी इसका मांग काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। ये कुछ स्पाइसेस है, इसकी भी मांग बढ़ चुकी है, जैसे कि जायफल है, लौंग है, सैंडल है। सैंडल के भी लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैंडल के ये फार्म देख रहे हैं आप, ये कुछ मॉडल्स है। और कुछ जो बीज देने वाले जो है TBOs, ट्री बॉर्न ऑयल सीड, जैसे सुबह करंजा का बोला है, जैसे मोहा का बोला है, जैसे उंडी सुल्तान चाफा बोलते हैं, ऐसे बीज देने वाले पौधों का भी खेती हमें करना जरूरी है। इसलिए हम जो है ऐसे मॉड्यूल्स कंजर्वेशन के लिए, गार्डन्स बनाने के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा 1 हेक्टर के लिए 10.80 लाख रुपीज़ दिया जाता है। 10.80 लाख, लगभग 11 लाख रुपीज़ 1 हेक्टर के लिए दिया जाता है। प्लांटेशन, फेंसिंग, इरिगेशन क्यों ना करें, कॉलेज में करें, गांव में करें, विलेज में करें, NGO के तरफ से करें, जहां हम कर सकते हैं वहाँ पे कंजर्वेशन के ऐसे जो अलग अलग मॉड्यूल्स है गार्डन के, वो हम कर सकते हैं। बीज कलेक्शन होना चाहिए, पौधशाला होना चाहिए, उसका एग्रोटेक्निक डेवलप होने चाहिए, हार्वेस्टिंग टेक्निक, प्राइमरी प्रोसेसिंग डेवलप टेक्निक्स हमें डेवलप करने जरूरी है। ये सभी जो पिक्चर्स है प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये भी हमारे द्वारा ही होना जरूरी है। इसलिए सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार है, वो सपोर्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कैसे वो सपोर्ट करते हैं, कैसे प्रपोजल लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। जैसे कि CSR है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है, ICR है, NMPB है, ये सभी जो है सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपका जो है ये नेशनल ये सेमिनार के द्वारा आपका हमारा जान पहचान हो गया है। तो RCFC WR जो वेस्टर्न रीजन में काम कर रहे हैं, भले आप मध्य प्रदेश से है या दूसरे राज्य से, आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर विच इज़ हैंडलिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट। किसी को चाहिए अनुसंधान के लिए पौधा चाहिए, मिल जाएगा, सीड चाहिए, बीज चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, माई सेंटर इज ए फैसिलिटेशन सेंटर, हम जो है उपलब्ध करके देते हैं, ऑथेंटिक होता है, सर्टिफाइड मटेरियल हमारे द्वारा हम उपलब्ध करके देते हैं। तो जो भी है पौधे, जितने भी प्लांट्स हमारे पास है, जो भी वेल्थ हमारे पास है, उसका जानकारी हमें लेना है, अपॉर्चुनिटीज उसका क्या है वो देखना, उसका यूटिलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखते हुए उसका जानकारी लेना, उसका हमें एक पौधा लेके उसका जो है अनुसंधान करना, पौधा लेके अनुसंधान करके जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी जरूरी है। आप यहाँ पे पधारे या आप हम 2 दिन यहाँ पे जुड़े हैं, कल तक हम जुड़े रहेंगे। मेरा सेशन अभी ख़त्म होने जा रहा है। थैंक यू चेयरमैन मैम एंड को चेयरमैन मैम एंड रिपोर्टियर, थैंक यू वेरी मच।